नमस्ते, वेलकम टू द वॉइस ऑफ गॉड चैनल। मैं शिवा स्वाति हूँ और ये वीडियो एक्सप्लेन करने के लिए है कि जो स्कूल्स बंद हुए हैं ये भगवान का वरदान है। आप अगर वरदान से लड़ोगे तो अभिशाप आ जाएगा। स्कूल्स के खुलने से इन्फेक्शन बहुत बढ़ जाएगा बिकॉज बच्चे डिस्टेंस नहीं रखने वाले हैं। मास्क पहनना बच्चों को पसंद नहीं है, पढ़ाई हो भी नहीं पाती है। इवन थेरेपी नहीं कर सकते हैं मास्क पहन के, इलाज नहीं कर सकते हैं मास्क पहन के, और पढ़ाई भी नहीं कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपका बर्डन कम हो जाए और स्कूल्स खुल जाएं, बच्चे स्कूल्स में चले जाएं, तो ये आपकी गलत फहमी है, क्योंकि स्कूल्स खुलने से बच्चों का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आप पर कम नहीं होगी। बच्चे स्कूल्स में कुछ ज़्यादा सीखते नहीं हैं। एजुकेशन सिस्टम का बहुत बुरा हाल है बिकॉज कोई बदलाव ही नहीं किया गया है सिलेबस में। 200 साल से वही सिलेबस चल रहा है, जबकि टेक्नोलॉजी बहुत बदल गई है। इंटरनेट आ गए हैं, मोबाइल फ़ोन्स आ गए हैं, कम्युनिकेशन में ज़मीन आसमान का अंतर आ गया है। मगर अभी तक फोकस वही थ्योरेटिकल टीचिंग पर है, कॉपियों में लिखने पर है, और जो सिखाया जा रहा है वो रेलेवेंट नहीं है। जैसे आप केमिस्ट्री में केमिकल फार्मूला सिखा रहे हो, पानी को आप H2O बोल रहे हो, ऑक्सीजन को आप O2 बोल रहे हो, सोडियम है, नाइट्रोजन है, सबके आप फार्मूला सिखा रहे हो। ये चीज़ें 80% 90% बच्चों के एवरीडे लाइफ में इस्तेमाल नहीं आएंगी। जो बच्चा फार्मेसी में गया, जो केमिस्ट बन गया, उसके ये चीज़ें काम में आएंगी। जो साइंटिस्ट बन गया, जो 90% जनता साइंटिस्ट में नहीं बनी, जो लॉयर्स बने, जो टीचर्स बने, जो एक्टर्स बने, प्रोफेशनल्स बने, कारपेंटर बने, वाइट वॉशिंग करने वाले बने, ड्राइवर्स बने, मैनेजर्स बने, उनके ये चीज़ें काम में नहीं आती हैं। तो ऐसे ही बहुत सारा सिलेबस, 90% जो हमारा सिलेबस है वो रेलेवेंट नहीं है। जबकि अगर आप बच्चों को पेशेंस सिखा रहे होते, अगर आप बच्चों को कंसंट्रेशन सिखाते, अब बच्चों को हैप्पीनेस सिखाते, हैप्पीनेस अपने आप में एक पूरा साइंस है। किस तरह पॉजिटिव रहना है, किस तरह नेगेटिविटी को ओवरकम करना है, किस तरह अपने आप को बचाना है अटैक से, नेगेटिविटी के अटैक से, किस तरह अपने आप को इमोशनली स्टेबल रखना है, अपनी हेल्थ को कंट्रोल में रखना है, डिसिप्लिन ईटिंग, डिसिप्लिन ड्रिंकिंग में, ईटिंग में, रिलेशनशिप्स में। ये सब चीज़ें अगर आप सिखाते तो हर किसी के लिए ये रिलेवेंट है। सोल लेसन्स ये हर किसी के लिए रेलेवेंट है। मगर अगर आप सिखाओगे कि मैथ्स में थ्योरम्स रट लो, और ट्रिग्नोमेट्री सिखा रहे हो आप, साइन थीटा, कॉस थीटा, और टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स, टाइप्स ऑफ स्क्वायर्स, हर कोई बिल्डर तो नहीं बन रहा है। आप इतना एरिया कैसे नापते हैं, और वॉल्यूम कैसे नापते हैं, और रेशियो कैसे नापते हैं, मतलब इसमें बेसिक आप सिखाओ तो वो हर जो नॉर्मल जनता के काम आता है। पर आप स्पेशलाइजेशन सिखाना शुरू कर देते हो 12 साल स्कूलिंग में। या तो आप नंबर ऑफ ईयर स्कूलिंग कम कर दो, 5-6 साल रखो, ताकि आप बेसिक सिखा दो। उसके बाद बच्चा स्पेशलाइजेशन में जहाँ उसका इंटरेस्ट है वहाँ चला जाएगा। मगर आप ज़बरदस्ती 12 साल स्कूलिंग रख के सबको स्पेशलाइजेशन सिखा रहे हो, जिससे कि बच्चों में बहुत गुस्सा बढ़ रहा है, पैसिव एग्रेशन बहुत बढ़ जाता है बच्चों में। बच्चे घर आके किंडरगार्टन से, केजी से बच्चे घर आके इतने एग्रेसिव हो जाते हैं स्कूल जाकर। जबकि अगर बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं तो शांत रहते हैं, मगर केजी के बच्चे भी घर आके बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं बिकॉज उनको वो चीज़ें सिखाई जाती हैं जो उनको रेलेवेंट नहीं लगती है। आप रेलेवेंस के साथ चीज़ें सिखाओ कि ये चीज़ मैं सिखा रही हूँ या सिखा रहा हूँ तो ये आपको इस जगह पर रेलेवेंट होगा। मगर टीचर्स के बस में ये बात नहीं है बिकॉज जो सिलेबस बना रहे हैं वो एवरीडे लाइफ में उतर नहीं रहे हैं। वो एक पेडेस्टल पे बैठ के बना रहे हैं। सीनियर लोग हैं, बूढ़े लोग हैं जो भूल चुके हैं कि चाइल्डहुड क्या है। सिलेबस एक थ्योरेटिकल लेवल पे बन जाता है और फिर उसको इम्प्लीमेंट करने में कोई रेलेवेंस रहती नहीं है। बच्चों में इम्पेशेंस बढ़ जाती है। पेरेंट्स स्ट्रेस लेके पेरेंट्स इम्पेशेंट हो जाते हैं। इतना ज़्यादा कंपटीशन हो जाता है बच्चों में आपस में कि पेरेंट्स अपने आप में कम्पीट करने लग जाते हैं, जिससे कि वॉर थिंकिंग बढ़ती है। आप फ्यूअल करते हो अपनी एनर्जी से वॉर थिंकिंग, और टेररिज्म और वायलेंस सोसाइटी में बढ़ता जाता है।
बिकॉज जो भी आप फ्यूल करते हो अपने थॉट से या मास कॉन्शियसनेस में पहुंचता है। सारी जो ओवरऑल ब्रह्मांड की सोच है उसमें आपकी सोच जाती है, और जहां भी आपकी सोच की फ्रीक्वेंसी होगी, अगर एंगर पे होगी तो एंगर सोच बढ़ेगी ब्रह्मांड में, अगर नेगेटिविटी पे होगा तो नेगेटिविटी बढ़ेगी ब्रह्मांड में, अगर पॉजिटिविटी पे आपकी सोच है तो पॉजिटिव बढ़ेगा ब्रह्मांड में। तो ज़्यादातर लोग सैडनेस में, नेगेटिविटी में, एंगर में रहते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि नेगेटिविटी, इन्फेक्शंस, हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं। इसीलिए ज़रूरी ये है कि आप कोशिश करें कि जितना हो सके बच्चों को घर में पॉजिटिव रखें। स्कूलों में इनकरेज करें कि वो रिफॉर्म्स लाएं सिलेबस में। गवर्नमेंट को जैसे आप चेंज चाहते हैं पावर्टी स्कीम्स में, राशन स्कीम में, गैस बिल्स में, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स में, इस तरह स्कूलों में भी सिलेबस में चेंज लाने के लिए आप इंसिस्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट्स कोऑपरेट करेंगे बिकॉज गवर्नमेंट्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल हैं। अगर पेरेंट्स ही कोई चेंज नहीं चाहते हैं बच्चों के सिलेबस में तो गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती है। और गवर्नमेंट ने स्कूल खोल भी दिए तो पैंडेमिक बहुत बढ़ जाएगा, फिर आप बोलेंगे कि गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर पा रही है, भगवान हमें अभिशाप दे रहे हैं। भगवान अभिशाप नहीं, भगवान आपको अपने आप से बचा रहे हैं, आपको अपने ही गुस्से से दूर ले जा रहे हैं, बच्चों को शांति सिखा रहे हैं। घर बैठ के वो फिर भी शांत रहते हैं कंपेयर टू स्कूलिंग। सो इसीलिए जब तक कि स्कूल्स में रिफॉर्म नहीं हो, स्कूल्स वापस खुलने से कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली है। और इंसिस्ट करना कि स्कूल्स खोलना अपने आप को इन्फेक्शन पे एक्सपोज करना है। तो इसीलिए बेटर है कि स्कूल्स बंद रहें जब, और स्कूलिंग में लिटरली फोकस किया जाए ताकि पेशेंस, कंपैशन, इमोशनल एनर्जी मैनेजमेंट ऐसे सब्जेक्ट सिखाए जाएं, ना कि साइंस और सोशल स्टडीज़। ये मेरी किताब है इमोशनल एनर्जी मैनेजमेंट। ऐसी मैंने 7 किताबें लिखी हैं, और इमोशनल एनर्जी मैनेजमेंट इससे भी बहुत बड़ा कोर्स है। तो इतना कोर्स है इमोशनल एनर्जी मैनेजमेंट में कि आप KG से 12th तक सिखा सकते हैं, जिस तरह आप इंग्लिश सिखाते हैं। और ये बहुत ज़्यादा रेलेवेंट होगा डिक्शनरी रटना सिखाने से और 20-40 की टेबल सिखाने से। आप इमोशनल मैनेजमेंट सिखाएं, बच्चे बड़े होकर रिलेशनशिप्स मैनेज कर पाएंगे, अपना गुस्सा कंट्रोल कर पाएंगे, एडिक्शंस में नहीं जाएंगे, शांत रह पाएंगे, मेडिटेशन कर पाएंगे। ये सब चीज़ें स्कूल की सिखाने की होती हैं। सो ऐसा ज़रूरी है कि आप रियलाइज़ करें कि यह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सिर्फ भगवान की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दुनिया में लोग खुश रहें। और उसके लिए आप वही चीज़ें मांगें भगवान से जिससे खुशी बढ़ती है। वो चीज़ें अगर आप मांगेंगे, जैसे कि स्कूल्स ओपन हो जाए, हमारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए, तो इससे आपके दुख बढ़ जाएंगे। क्योंकि अब तक 200 साल से जब से स्कूल ओपन हुए हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन से, तो वायलेंस सोसाइटी में बहुत बढ़ गया है, दुख बहुत बढ़ गया है। तो इस तरह जिस तरह अभी स्कूल चल रहा है वही स्कूल आप मांगेंगे तो आपके दुख बहुत बढ़ जाएंगे। तो ज़रूरी है कि आप इस तरह की स्कूलिंग मांगे जिससे कि दुख कम हो और सुख और खुशी बढ़े सोसाइटी में। सो थैंक यू। प्लीज़ ये अवेयरनेस रखें और जितना हो सके लोगों में जागरूकता जगाएं कि स्कूलिंग सॉल्यूशन नहीं है। बच्चों को शांति सिखाना, खुश रहना सिखाना, ये एक अपने आप में अलग एजुकेशन है जो बहुत ज़रूरी है कि स्कूलिंग इसमें इसको एम्प्लॉय करें। एग्ज़ाम देने से आपकी इंटेलिजेंस बढ़ सकती है मगर इमोशनल IQ नहीं बढ़ती है। इमोशनल IQ बहुत ज़रूरी है हेल्दी और खुश रहने के लिए, इम्यूनिटी हाई रखने के लिए, बिकॉज इमोशंस से हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जो बॉडी को इफ़ेक्ट करते हैं। तो थैंक यू। प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब करें और बातचीत से लोगों में ये जागरूकता जगाएं कि स्कूलिंग सिस्टम में चेंज की ज़रूरत है।